हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के रिवीजन एक्सरसाइज पे हैं। क्वेश्चन नंबर है 24। क्या कह रहा है? ए कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट सो दैट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 1:2:3। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट द रेडियाई ऑफ cone, hemisphere and a cylinder be r। देखिए हर एक का रेडियाई क्या है, हमने r सपोज कर लिया। एंड हाइट ऑफ इच बी, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं h, है ना जी। और इसमें जहाँ कह रहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, वेयर रेडियस जो है ना ये हाइट के इक्वल। तो क्या करा कि देयर वॉल्यूम आर इन द रेशियो 1:2:3। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ कोन, हेमीस्फीयर एंड सिलेंडर, तीनों का रेशियो। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोन के लिए 1/3πr²h, हेमीस्फीयर के लिए 2/3πr³ और फिर सिलेंडर के लिए हो जाएगा πr²h। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेडियस जो है हाइट के इक्वल है, तो यहाँ पर हाइट को हटा के r लिख सकते हैं, तो यानी हो जाएगा 1/3πr² और ये r होगा तो r³ कर देंगे, और फिर 2/3πr³ और फिर यहाँ पे भी वही आ जाएगा πr³, या h जो है r के इक्वल है तो वहाँ पे r आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें अब लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि डिवाइड बाई यहाँ पे 1/3πr³। तो रेशियो जो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा रेशियो, ये करने पर हमें क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1:2:3 यही ना हमें प्रूव करना था, हमने कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए हॉलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली is melted into a cone of base diameter 8 cm. Find the height of the cone। देखिए क्या कह रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना जी, हॉलो स्फीयर है कुछ इस तरह से, और कह रहा है कि इसको मेल्ट करके क्या किया जाता है, कोन बनाया जा रहा है। तो इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया, तो रेडियस हम लोग लिख सकते हैं, ये रेडियस हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर और ये वाला रेडियस हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। और इस हॉलो स्फीयर को मेल्ट करके एक कोन बनाया जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से एक कोन बनाया जा रहा है। इस कोन का बेस का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द बेस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका हाइट क्या होगा ये हमें पता करना है, ये हाइट हमें पता करना है, ठीक है ना जी, ये हमें हाइट पता करना है। हम लोग ले लेते हैं कि लेट h बी द हाइट ऑफ द कोन। h क्या है, कोन का हाइट है। अच्छा, रेडियस ऑफ द बेस क्या है, इसका रेडियस ऑफ द बेस, उसको हम लोग r से डिनोट कर देते हैं, तो वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि आउट एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर है ना जी, पहले इंटरनल लिख देते हैं, इंटरनल डायमीटर दिया तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, रेडियस लिख देते हैं, इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर का इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, तो उसको r1 से डिनोट करते हैं, जो कि होगा इंटरनल, टोटल डायमीटर देखिए 4 है, तो 4 और बाई में 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक्सटर्नल की बात करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल दो, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा, हॉलो स्फीयर का एक्सटर्नल रेडियस r2 से डिनोट करते हैं, डायमीटर है 8 सेंटीमीटर, 8 बाई में 2 कट जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगा,
वॉल्यूम ऑफ कोन वह इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर के, है ना जी, हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की लिए बात करें तो होगा 1/3 पाई r² h, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर की बात करें तो ये हो जाएगा 4/3 पाई यहाँ r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पाई/3 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना जी। यहाँ r², r कितना है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू में इक्वल टू 4 इंटू में यहाँ आर क्यूब, यानी 4 का क्यूब और माइनस r1 का क्यूब, r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर h इक्वल टू में आ जाएगा 4, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 का क्यूब 64 और ये माइनस का 8 हो जाएगा, और बाई में यहाँ पर 16, 4 4 16 होगा, ये इससे काट देंगे 4 टाइम्स में, तो h इक्वल टू में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ घट सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में 56 और बाई में 4, है ना जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि h इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो h इक्वल टू में यहाँ से 14 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, कोन का हाइट कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। समझिए, देखिए क्या कह रहा है, एक लार्जेस्ट क्यूब, एक क्यूब है आपके पास जिसका साइड दिया है 10.5 सेंटीमीटर, और इसमें से कह रहा है कि सबसे बड़ा एक स्फीयर काट के निकाला जाता है, उसका वॉल्यूम बता रहा है। तो देखो सबसे बड़ा स्फीयर कब बनेगा, जो जो स्फीयर बनेगा उसका डायमीटर इसके साइड के इक्वल होगा, तब इस तरह का कोई आपको कह सकते हैं स्फीयर काट के निकालेंगे इसमें, है ना जी। तो ये सबसे बड़ा स्फीयर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट स्फीयर बी ऐसे लिख सकते, लार्जेस्ट स्फीयर हैज इक्वल, लार्जेस्ट स्फीयर डायमीटर is equal to the साइड ऑफ क्यूब, यानी कि इसका डायमीटर जो होगा इसके साइड ऑफ क्यूब के इक्वल होगा। यानी कि अब लिख सकते हैं कि यहाँ रेडियस ऑफ स्फीयर जो होगा वह आर किसके इक्वल होगा, 10.5 का हाफ कर देंगे, है ना जी। चलिए, तो ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। चलिए, तो अब इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए 4/3 पाई की जगह रख देते हैं हम लोग यहाँ पर 22/7 और आर क्यूब यानी कि 5.25 इंटू में 5.25 और इंटू में 5.25, है ना जी, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसमें यहाँ डिवाइड कर देंगे, 5.25 है ना जी, तो अगर इसमें अगर हम लोग 7 से काटे तो कट जाएगा आपको कितना टाइम्स में, ये 0.75 में, और 3 से भी 0.75 कट जाएगा 0.25 पे, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, ये सबको मल्टीप्लाई करो, 4 में 0.25 से तो 1 हो जाएगा, है ना जी, और फिर अब मल्टीप्लाई करो 22 तो 22, और फिर मल्टीप्लाई करो 5.25 इंटू में 5.25, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ये 606.375 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फाइंड द वेट ऑफ a hollow sphere of metal having internal and external diameter is 20 centimeter and 22 centimeter respectively, if 1 meter cube equal to 1 meter cube of metal weight equal to 21 ग्राम। चलिए देखते हैं इसको, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है जी। अच्छा, ये हॉलो स्फीयर हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर ऐसे दिखा देता हूँ, और इसका यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ, ठीक है ना जी।
इंटरनल डायमीटर दिया तो रेडियस हो जाएगा 20 है इंटरनल डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10, और एक्सटर्नल ये हो जाएगा कितना 22 है डायमीटर, तो 11 आ जाएगा, है ना जी, 11 आ जाएगा। अच्छा, इसको मेल्ट करके, सॉरी मेल्ट नहीं किया जाता है, इसका कह रहा है कि वेट बताना, जबकि 1 मीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 21 ग्राम, मीटर क्यूब में नहीं होना चाहिए था, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। मीटर क्यूब मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा हो जाएगा ठीक है ना जी, तो उसमें 1 मीटर क्यूब में 21 ग्राम पॉसिबल नहीं है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 21 ग्राम, ये ठीक रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरनल इंटरनल रेडियस ऑफ मेटल इक्वल टू में, या इंटरनल रेडियस ऑफ स्फीयर लिख देते हैं, एक ही बात होगी, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर कितना दिया है जी, तो 20/2 डायमीटर का हाफ कर देंगे, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 22 और बाई में 2 कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा, हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम, तो 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। चलिए 4/3 पाई की जगह 22/7 और इनटू में यहाँ पर आर क्यूब यानी कि 11 का क्यूब माइनस में 10 का क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे इसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देखिए 4/3 इंटू में 22/7। अच्छा 11 के क्यूब की बात करेंगे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 1331 आ जाएगा, और 10 का क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4/3 इंटू में 22/7 और इंटू में 331 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इसको सिंपली ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो। चलिए तो यहाँ पर 331 है, फिर 22 है इंटू में, और फिर इंटू में ये आपका कितना है 4 है, इन सबको मल्टीप्लाई करिए 29,128 और बाई में 21 सेंटीमीटर क्यूब। वेट निकालना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 21 ग्राम के इक्वल है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेट ऑफ द मेटल, तो ये हो जाएगा 29,128/21 और इंटू में 21 ग्राम, ये इससे कट जाएगा, इतना ग्राम में है तो इसको केजी में बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 1000 से, ठीक है ना जी, 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29.128 केजी, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा वेट, समझ गए। तो आप इसे 29.13 भी लिख सकते हैं केजी में, या ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस if the external radius of the base of cylinder is 4 centimeter, its height is 4 centimeter and thickness is 2 centimeter, find the r dash। ये देखिए क्या कर रहा है, सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r डैश था, तो वही r डैश का वैल्यू निकालना। देखिए क्या कर रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r डैश दिया हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है आर डैश दिया है, इसको मेल्ट करके इसको किस में फॉर्म किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है हॉलो सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पर हम लोग डायमीटर और रेडियस दिखाएंगे, ठीक है ना। ये आपका हॉलो सिलेंडर हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका थिकनेस दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका थिकनेस दिया है और इसका क्या दिया है, एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं इसको, एक्सटर्नल रेडियस भी दिया हुआ, चलिए इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसका थिकनेस दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, और इंटरनल दिया है कि नहीं, एक्सटर्नल रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो ये 2 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला रेडियस 2 सेंटीमीटर ही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट
यहाँ पर ले लेते हैं लेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर बी द रेडियाई ऑफ हॉलो हॉलो सिलेंडर। तो आर जो है इंटरनल और कैपिटल आर जो है एक्सटर्नल। तो कैपिटल आर ये दिया है 4 सेंटीमीटर और स्मॉल आर थिकनेस में से सब्ट्रैक्ट कर थिकनेस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका हाइट दिया है ना जी, हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर कितना दिया है जी, वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। हम लोग इसी को ना मेल करके बना देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वह इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के, हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर बात करेंगे तो होगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू में एच। चलिए अब इसके बाद देखिए, पाई से पाई यहाँ कैंसिल, 4/3 आर डैश का क्यूब इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर और इंटू में एच है 24 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो आर डैश का क्यूब इक्वल टू में 4 का क्यूब यहाँ पे 16 है ना, और 4 का स्क्वायर है ना 16 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 24 इंटू में 3 और बाई में 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर सेंटीमीटर, ये कट जाएगा इसे 6 टाइम। तो आर डैश का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे सब जगह 12 इंटू 6 इंटू में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आर डैश का क्यूब इक्वल टू में ये 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आर डैश का क्यूब इक्वल टू में यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर का क्यूब। तो आर डैश इक्वल टू में आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यही ना हमें निकालना था, हमने इसे निकाल दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, लीड स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू ए सिलेंड्रिकल बकेट कंटेनिंग सम वाटर and are fully submerged if the diameter of the क्या कह रहा है beaker is 18 centimeter and the water is raised by 40 centimeter. Find the number of lead sphere drop into in the water. देखिए क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बीकर है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बीकर बना देता हूँ, और इसमें क्या किया जा रहा है सिलेंड्रिकल बीकर में, इसमें ना स्फेयर शेप के इसमें लीड शॉट जो है इसमें डाले जाते हैं, जबकि इस बीकर के अंदर क्या कह रहा है, इस बीकर का डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस 9 हो जाएगा, और इसका वाटर का जो लेवल है राइज हो जा रहा है 40 सेंटीमीटर। सपोज करें यहाँ तक वाटर था पहले, और इसमें हमने यहाँ पर कुछ स्पेयर्स डाले ऐसे, इसमें इमर्ज हो जाते हैं, और फिर ये इमर्ज जो हो रहे हैं स्पेयर, इससे इसका हाइट जो है राइज हो जा रहा है। ठीक है ना जी। जबकि इसका डायमीटर 6 है, यानी कि रेडियस 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना राइज हो रहा है, यहाँ पे हाइट जो है राइज हो जा रहा है कितना, 40 सेंटीमीटर, वाटर लेवल राइज हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ लीड्स, ऐसे में कितने नंबर ऑफ ये लीड्स और डाले गए हैं। चलिए तो हम ले लेते हैं कि रेडियस ऑफ लीड स्फीयर, स्मॉल आर से नोट करते हैं, वो 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर कितना हो जाएगा, 18 और बाई में 2, 18 बाई में 2 कट जाएगा 9, यह जाएगा 9 सेंटीमीटर। अच्छा, और वाटर लेवल राइज बाई 40 सेंटीमीटर यहाँ पे, देन हम लोग इसे सपोज कर रहे थे कि ये हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ लीड शॉट
नंबर ऑफ लीड शॉट या लीड स्पेयर्स, तो किसके इक्वल होगा? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, जितना राइज हुआ है उसी का, और बाई में वॉल्यूम ऑफ इच लीड स्पेयर। ठीक है ना जी? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना राइज हुआ है उसके लिए पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और इस वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट के लिए 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, 9 है, तो 9 इंटू में 9, और एच का वैल्यू है यहाँ पर 40, और बाई में 4, 3 तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर आर का क्यूब, आर क्यूब 3 है ना जी, तो 3 इंटू में 3। अब इसको यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं। यहाँ देखिए ये से 10 बार में, एक 3 से एक 3 गया, ये 3 से 9 3 बार में, 3 से फिर 3 गया, तो 10 9 90 हो जाएगा, तो 90 उसमें डाल सकते हैं ऐसे लीड स्पेयर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर एंड देयर डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। टू इक्वल कोनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर कट ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए क्या कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, यहाँ पर मैं एक सिलेंड्रिकल सॉलिड बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक है ना जी? देखिए ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है, मैं सिलेंड्रिकल सॉलिड बना रही यहाँ पे। क्या कर रहा है, इसमें से कट कर दिया जाता है 2 गो कोनिकल होल्स को, जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरह का इसमें से कट किया जाता है। सपोज कर लीजिए इस तरह से कट किया जाता है, तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग जो सॉलिड बच जाएगा उसका वॉल्यूम। तो देखिए इस पूरे सिलेंड्रिकल के बारे में बात करेंगे, तो इसका हाइट 15 सेंटीमीटर दिया है, और अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर है, तो ये 3.5 हो जाएगा। तो इसमें से जो कट किया जा रहा है 2 कोनिकल होल, जिसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो पूरे इस वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम सेपरेट कर देंगे। यहाँ पर ले लेते हैं कि देखिए हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इसको एच से डिनोट करते हैं, जो कि है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर रेडियस कितना है जी, जैसे कैपिटल आर से डिनोट करता है 7/2 सेंटीमीटर, या फिर 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ द कोन का हाइट जो है एच से डिनोट कर देते हैं, जो कि है 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द कोन आर कितना है जी, 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है जी, बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम लेते हैं। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहाँ माइनस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है ना जी? चलिए अब इसके बाद देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए यहाँ पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर है 7/2 लिख देते हैं, और एच कितना था जी, एच 15 सेंटीमीटर की, माइनस 2/3 इंटू में 22/7, आर है इसका 3 इंटू 3, और एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू इसमें 4 है सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये 7 से 7 गया, इससे हम लोग इसे 11 टाइम्स में। ठीक है ना जी? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 11 में 7 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 15 से कर दो, तो ये आ जाएगा 1155/2 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस यहाँ पर देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, तो 2 में 22 से 44, और फिर यहाँ पर आ जाएगा
3 इंटू में ये 4, ठीक है ना जी। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये एक काम करो ना, ये 3 से एक 3 काट दो, ठीक है ना जी। एक 3 से 3 कट जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो अब ये 24 और 24 सॉरी 44 और 44 में मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 528 और बाई में 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। चलिए अब इसे आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए ये आ जाएगा आपका कितना कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे यहाँ 2 से, तो 1155 में डिवाइड कर दो 2 से, तो 577.5 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस 528 में डिवाइड कर दो यहाँ पर कितना 7 से, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 75.42 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 577.5 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना को जी, यहाँ पर हम लोग 75.42 को, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, सब्ट्रैक्ट करने पे 502.08 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट। चाहो तो आप इसे 502.1 भी ले सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आपसे क्यों कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।